नमस्कार दोस्तों, मैं एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ। उसके साथ एक इंश्योरेंस एडवाइज़र भी हूँ, जो कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एसोसिएटेड हूँ। हम बात कर रहे हैं लास्ट 4 से 5 वीडियो हो चुका है, जो कि हम बात कर रहे हैं पेंशन फंड के ऊपर, मतलब पेंशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये पेंशन किस किस को चाहिए, जैसे कि आज के डेट में देखा जाए कोई भी सेक्टर में हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, कोई भी मतलब गवर्नमेंट का जॉब कर रहे हैं, तो 2005 मतलब 1 जनवरी 2005 के बाद अगर आपका ज्वाइनिंग हुआ है या फिर कंफर्मेशन हुआ है, तो आपका पेंशन नहीं है। जो भी पेंशन है वो कंट्रीब्यूटेड पेंशन है, जो कि गवर्नमेंट के जो नया नियम के हिसाब से एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर आपको खुद कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप खुद का पेंशन के लिए खुद कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और 2004 दिसंबर 31 2004 तक जो भी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनके लिए गवर्नमेंट खुद अरेंज करता था पेंशन। और उस केस में क्या किया जाता था, जिसका भी आज के डेट में कुछ लोगों का तो पेंशन है ही, क्योंकि 2004 दिसंबर से पहले ज्वाइन किया थे जिन लोगों ने, उनका पेंशन है। लेकिन उनका जो पेंशन है, गवर्नमेंट का जो पेंशन है, उसका अगर देखेंगे तो जैसे मान लीजिए अगर कोई जेंट्स, उनका पेंशन है वो 60 एज में उनका रिटायरमेंट हो गया, तो उनका जो 60 एज में जब रिटायरमेंट हो जाता है, उनका जितने दिन तक वो ज़िंदा रहेंगे, जितने तक उनका लाइफ रहता है, तो तब तक गवर्नमेंट उनको पेंशन देता है। और उनका लाइफ ख़त्म होने के बाद, उनका मतलब डेथ होने के बाद, उनका स्पाउस 50% पेंशन मिलेगा उनको। मतलब वो जितना मिलता था उनको, मान लीजिए एग्जांपल बेसिस में, मान लीजिए 1 लाख उनका अगर पेंशन मिलता था, तो उनका डेथ के बाद या फिर उनका उनका लाइफ ख़त्म होने के बाद उनका जो वाइफ है उनको मिलेगा 50,000, मतलब 50%, एग्जैक्टली 50% तो नहीं है, वैसे कम होता है, मान लीजिए 50% मिलता है उनको। और उनका स्पाउस का लाइफ ख़त्म होने के बाद घर पे 1 रुपये भी नहीं आता है, जो भी कर्पस होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो उस केस में क्या करते हैं, जो भी कोई रिटायरमेंट होता है जिसका भी, वो क्या करते हैं, कम्यूटेशन करते हैं। कम्यूटेशन मतलब वो अपना पेंशन फंड जो है उसको मिनिमाइज़ करते हैं, जो पैसा कुछ विड्रॉ करते हैं, जबकि पेंशन भी उस हिसाब से घट जाता है। कोई बिजनेस पर्सन है, उनको भी पेंशन की रिक्वायरमेंट, क्योंकि पेंशन एक चीज़ है कि जब हमारा नो इनकम का जो फेज होता है ना, उस टाइम पेंशन की रिक्वायरमेंट आता है। तो बिजनेस हो या जॉब, सबके लाइफ में पेंशन की रिक्वायरमेंट है। प्राइवेट में कोई अगर जॉब करता है तो उनका तो पेंशन है ही नहीं। ईपीएफ वगैरह जो है, ईपीएफ में जो पेंशन आता है, मान लीजिए 2, ढाई, 3 हज़ार मैक्सिमम आते आते वो 3-4 हज़ार करीब आता है। उतने से तो आज के डेट में तो गुजारा नहीं होता है महीने में। तो आगे के टाइम में क्या गुजार पता है कि आगे के टाइम में कितना क्या हो सकता है ये 4-5 हज़ार की जो पेंशन में, ईपीएफ की पेंशन में। तो इसीलिए सबको पेंशन की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस पर्सन हो या फिर प्राइवेट जॉब होल्डर हो या फिर गवर्नमेंट जॉब होल्डर हो, सबको पेंशन की रिक्वायरमेंट है। तो खुद का पेंशन खुद हमको अरेंज करना पड़ता है। और कितने साल तक, कितने उम्र तक हमको पेंशन की रिक्वायरमेंट रहेगा, उसका अगर एक कैलकुलेशन देखते हैं एक सर्वे के रिपोर्ट के हिसाब से, जब हमारा 1947 में इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी था जो 31 ईयर्स था। मतलब कुछ लोग 50-60 तक तो रहते थे, जिंदा रहते थे, लेकिन उनका जो काउंट होता है बहुत कम रहता था। और 30 से कम, 31 से कम जो है, ज़्यादा लोग मतलब डेथ हो जाता था किसी भी बहाने से, मान लीजिए मतलब किसी डिजीज़ की वजह से या फिर किसी, बहुत सारे रीजन्स होते थे। तो उस टाइम जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी था 1947 में, वो था 31 ईयर्स। और जो कि आज के डेट में बढ़ के 2020 का जो सर्वे के हिसाब से वो 72 ईयर्स हो गया है। आप अगर बोलेंगे नहीं ऐसे कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि वो बढ़ने का तो कुछ रीज़न है, जैसे कि साइंस डेवलप कर रहा है, हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह जो है बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। और हर कोई आज के डेट में हेल्थ कॉन्शियस है, योगा वगैरह करते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं, पानी जो पीते हैं फिल्टर का पानी, एक्वालाइन वाटर भी पीते हैं। इसीलिए मतलब लाइफ का एक्सपेक्टेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। जैसे कि हर गली या फिर मतलब मान लीजिए हर 200-250 मीटर दायरे में कोई ना कोई क्लिनिक मिल जाता है।
अगर मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक मिल ही जाता है। तो इसीलिए मतलब सुविधा हो गया, जो हेल्थ रिलेटेड जो भी है, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उस केस में, जो कि इसकी वजह से बढ़ के ये 72 ईयर्स हो चुका है, जो कि आगे बढ़ के और भी ज़्यादा होने का चांसेस है। तो इसलिए हमको ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 80-85 ईयर्स तक हमको पेंशन की रिक्वायरमेंट रहेगा। स्पाउस के लिए एटलीस्ट 10 साल का मिनिमम टू मिनिमम एटलीस्ट 10 साल तक अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये सारे के सारे चीज़ होता है कि किसको चाहिए पेंशन और कितने उम्र तक पेंशन की अरेंजमेंट करना ज़रूरी होता है। ये दोनों चीज़ें हम आज कवर किए हैं और इसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं मतलब आगे बात करेंगे, अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो पेंशन कैसे क्या किया जाए, पेंशन के लिए क्या क्या ज़रिया है, बहुत सारे ज़रिया हैं, गवर्नमेंट का भी बहुत सारे स्कीम्स वगैरह निकले हैं। उसके साथ साथ क्या किसमें क्या बेनिफिट्स है वगैरह आगे हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये जो वीडियो है लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।